कि आप y वाले के पास dy और x वाले के पास dx ले जाएं, लेकिन ये नहीं मुमकिन होगा। आप इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर है। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा मैं वैसे बता देता हूं कि आपने ना सब्स्टिट्यूशन मेथड करना होता है, और इस मेथड को आपकी मैथमेटिक्स के मुताबिक रिड्यूसेबल टू सेपरेबल कहते हैं कि आपने ना रिड्यूस करना है किसमें, सेपरेबल में। जहां ये रिड्यूस हो जाएगा वहां मैं छोड़ दूंगा, वहां आगे आप खुद चीजों को लेकर चलेंगे, ठीक है बेटा। तो अब रिड्यूस करने के लिए ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ए और बी पार्ट में आपने एक नंबर, एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है, और वो वेरिएबल है बेटा y प्लस x, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। ये कैसे पता चलता है किसको सब्स्टिट्यूट करना होता है किसको नहीं? तो बेटा इसका तरीकाकार क्वेश्चन की नेचर बताती है। जैसे वहां पे भी आपको क्वेश्चन 2 के बी पार्ट में tan of x plus y पड़ा हुआ है, तो आप x plus y को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका ना इस वेरिएबल से थर्ड वेरिएबल में पूरे का पूरा क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अभी दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करने आपको बात क्लियर हो जाएगी। जैसे ये देखिए बेटा, आपने ना y plus x को क्या लेट कर ली है, g। तो बेटा जहां पे y plus x है वहां क्या आ जाएगा, g आ जाएगा। ये तो डन हो गया, लेकिन जहां डेरिवेटिव है वहां पे भी तो कुछ ना कुछ आना चाहिए ना। तो उसके लिए बेटा आप इसी जो सब्स्टिट्यूशन की है ना, इसी का डेरिवेटिव ले लें। तो आप डेरिवेटिव ले लें जी, y का डेरिवेटिव होता है dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव बेटा 1 होता है, और z का डेरिवेटिव dg by dx हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 को इधर ले आए, तो बेटा दो सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है। जहां y plus x है वो किसके इक्वल है, g के, और जहां बेटा dy by dx है वो किसके इक्वल आ जाएगा, dz by dx minus 1 के। तो जरा इसको उठा के बेटा यहाँ इक्वेशन 1 में पुट करें ना, इसे नाम दे दें 1 का। तो 1 में पुट करें बेटा, जहां dy by dx है वहां क्या आ जाएगा, dz by dx minus 1, और जहां y plus x है वहां क्या आ जाएगा, g, और g का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब अगर गौर करें बेटा इस इक्वेशन की तरफ, तो इस इक्वेशन में अब आपका ना एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल ही आ रहा है, और वो कौन है, जी स्क्वायर। जी स्क्वायर के साथ 1 इधर लेते हैं बेटा, तो अब इजीली सेपरेट हो सकते हैं। तो z स्क्वायर प्लस 1 को dz के पास ले जाएं, और बेटा dx को शिफ्ट कर दें कांस्टेंट के साथ। अब गौर करें आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, सेपरेबल। ये क्वेश्चन जब सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ एक रूल लगता है जो आप 6 चैप्टर 6.2 में पढ़ के आए हैं, 1 डिवाइडेड बाय वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बेटा, 1 डिवाइडेड बाय वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर इक्वल होता है 1 ओवर कांस्टेंट tan इनवर्स वेरिएबल ओवर कांस्टेंट प्लस c। 12 दफा हमने ये यूज किया है रूल, एमसीक्यूज में भी आता होता है बेटा। यहाँ वेरिएबल कौन है, z, कांस्टेंट कौन है, 1। ये जरा यूज करें, यहाँ क्या आएगा, 1 ओवर 1, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, tan इनवर्स z ओवर 1। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा बेटा, tan इनवर्स ऑफ z इज इक्वल्स टू बेटा 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। tan को इधर ले आए, you will get the required result, z is equals to tan of x plus y। लेकिन ये ठीक नहीं है आंसर बेटा, क्यों? क्वेश्चन था इन टर्म ऑफ x एंड y, आंसर भी इन टर्म ऑफ क्या होना चाहिए, x एंड y। तो बेटा z को आपने क्या पुट किया था, x plus y। तो बैक सब्स्टिट्यूट करें, बैक सब्स्टिट्यूशन जब करेंगे तो z की जगह क्या आ जाएगा बेटा, x plus y। x को उधर ले जाए तो आपने y इन टर्म ऑफ x एक सॉल्यूशन लिख दिया है, y is equals to tan of x plus c minus x। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का a पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। b पार्ट में भी बेटा यही काम करना है जो a में किया है। क्या पुट करना है, जहां x plus y है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, z। क्या फायदा होगा इससे, ये फायदा होगा बेटा कि ये सब्स्टिट्यूशन करने से आपका क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म होके वो क्या बन जाएगा, रिड्यूसेबल टू सेपरेबल। वो सेपरेबल बन जाएगा बेटा, फिर इजीली y वाले के साथ z वाले के साथ z और dz और x वाले के साथ dx करके बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब क्वेश्चन c और d जो है 2 का ही, c और d जो पार्ट है इसकी नेचर ही डिफरेंट है बेटा। इसमें वो काम नहीं हो सकता कि x plus y को z ले लें। और भाई इस पूरे में देखिए x plus y आ ही नहीं रहा कहीं इकट्ठा,
तो इसमें बेटा क्या करना है आपने, इसमें आपने ऐसी चीजों को सब्स्टिट्यूट करना है कि किसी तरीके से y रिमूव हो जाए। तो पहले भी हमने y रिमूव करने की कोशिश की है, x z में ले गए थे क्वेश्चन को, यहाँ पे भी y x में क्वेश्चन है, आप y z z x में लेकर जाने के लिए y ऑफ x की जगह क्या पुट करेंगे z, या यूं कह लें कि y की जगह क्या पुट करेंगे zx, ये बेहतर है। y की जगह बेटा जब zx पुट करेंगे ना आप, वैसे थोड़ा सा यानी कि अपने ज़हन में ये सिनेरियो बनाएं